सबसे बड़ा धर्म क्या है भैया जी? सबसे बड़ा धर्म है सत्य। मनी मानव को जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का संकल्प लेना चाहिए। पर भैया दुनिया में ऐसा कोई आपको मिलेगा जिसने जीवन में कभी झूठ ना बोला हो? दुनिया में एक भी व्यक्ति ढूंढने से भी आपको नहीं मिलेगा जिसने जीवन में एक आध बार झूठ नहीं बोला हो। हम तो ये कहेंगे कि लोगों का काम झूठ के बगैर चलता ही नहीं है। जय श्री कृष्ण। और कलयुग में बगैर झूठ के कोई काम, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। कलयुग में अखंड साम्राज्य अगर किसी का है भैया जी तो वो झूठ का है। सत्य तो लोग हरिश्चंद्र के जमाने में बोलते थे कि सूरज डरे चंदा डरे, डरे जगत व्यवहार, पर डरे न दृढ़ हरिश्चंद्र को सातो विचार। हरिश्चंद्र के जमाने में लोग सत्यवादी होते थे। उस समय व्यक्ति झूठ नहीं बोलता था। और आजकल सुबह से उठकर के शाम तक व्यक्ति लाख बार झूठ बोलता है, गिनती नहीं करता है। और कहीं एक आध बार सत्य बोल दे तो कहता है हरिश्चंद्र के बाद तो अपना ही नंबर आता है। जय श्री कृष्ण। लाख बार झूठ बोलता है, गिनती नहीं करता है। और एकाध शब्द यदि सत्य बोल दे तो हरिश्चंद्र की अपने आप को औलाद समझता है। और भैया हमारा शास्त्र कहता है कि यदि आपको धर्मात्मा बनना है तो सत्य बोलने का संकल्प मन में जगाओ। ध्यान देना आप लोग, पहले तो मानव को कम बोलना चाहिए, ये बात नोट करना। ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति सत्यवादी नहीं हो सकता है, इसलिए व्यक्ति को कम बोलना चाहिए और जितना बोले उतना सत्य बोलना चाहिए। पर भैया आजकल तो बिगर झूठ के किसी का काम नहीं चलता। एक बार मैं दतिया में कथा कह रहा था, वहां एक डॉक्टर 14 हैं, उनके यहाँ कथा का भव्य कार्यक्रम था। तो एक बच्चा मेरे पास शाम को आया और बोला गुरुजी आप कथा बहुत अच्छी कहते हो, तो मैं सोच रहा हूं कि आपको अपना गुरु बना लूं। मैंने कहा तेरी मर्जी, अगर गुरु बनाना है तो बना ले। दूसरे दिन सामान लाया, मैंने उसको मंत्र दिया, वो चेला बन गया, मैं गुरु बन गया। शाम को मेरे पास आया, बोला गुरुजी आपकी कोई तस्वीर है? मैंने कहा तस्वीर घर में रख के पूजा करेगा? बोले गुरुजी घर में नहीं रखेंगे। तो मैंने कहा फिर क्या करेगा? बोले आपकी तस्वीर को दुकान में टांगेंगे। जय श्री कृष्ण। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गुरुजी की तस्वीर को दुकान में टांगेगा और जब दुकान खोलेगा तो गुरुजी का दर्शन करेगा और दुकान बंद करेगा तो गुरुजी का दर्शन करेगा। तो बोला गुरुजी दर्शन के लिए थोड़ी टांगेंगे। मैंने कहा तो क्या करेगा? बोले गुरुजी मेरे यहाँ है घी का व्यापार, महंगाई का जमाना है तो मिलावट करनी पड़ती है, बिगर मिलावट के काम चलता नहीं है। और ग्राहक आते हैं तो वो कहते हैं सौगंध खा के बता घी शुद्ध है कि अशुद्ध। तो रोज रोज घर वालों की सौगंध कहाँ तक खाएंगे, गुरुजी की सौगंध खा दिया करेंगे। जय श्री कृष्ण। मैंने कहा चलो गुरुजी तेरे कुछ काम तो आएंगे। जय श्री कृष्ण। मैं सत्य कह रहा, जब से दुनिया में कलयुग आया है ना जी, तब से सत्य बिल्कुल चला गया है। लेन देन व्यापार व्यवहार सब झूठ पर चल रहा है। दुनिया में जितने भी प्रचार आपको मिलेंगे, अब देखो आप क्रीम आती है और उसका प्रचार आता है 5 दिन लगाओ चकाचक गोरे हो जाओ। जय श्री कृष्ण। कई लोग लगे रगड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जय श्री कृष्ण। मनी इतना झूठ का व्यापार कलयुग में चल रहा है, हर चीज में मिलावट है, हर चीज में मिलावट है और शुद्धता की 100% गारंटी है। क्यों? क्योंकि कलयुग में सब झूठ पर ही टिका हुआ है। जय श्री कृष्ण। झूठ ही लेना, झूठ ही देना और झूठ ही भोजन, झूठ अखंड साम्राज्य कलयुग में झूठ का है।
पर भैया हमारी भागवत कहती है, और भागवत जी का पहला ही श्लोक कह रहा है कि सत्यम परम धीमहि। अगर आप भगवान को पाना चाहते हो, उसकी कृपा पाना चाहते हो कि भगवान हमारे दुख दूर करे, हमारे जीवन में खुशहाली आए, हमारा जीवन आनंद से भर जाए, तो केवल एक काम करने लग जाओ। कौन सा काम? कि जीवन में सत्य बोलने का संकल्प ले लो। और यदि आप सत्य बोलना सीख गए ना, तो और धर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुलसी बाबा ने कहा है कि धर्म न दूसर सत्य भव समान। सत्य के समान दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। जय श्री कृष्ण। इसलिए जीवन में सत्य को अपनाओ।